Good morning, class. Today we will read further this lesson. Our next topic is nuclear power, Parmanu Urja. Nuclear power is obtained from energy stored in the nuclei of atoms of naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. जो ये न्यूक्लियर पावर है वो प्राकृतिक तौर से जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं, जो इन्होंने बोला है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, उनके जो परमाणु हैं, उनके जो परमाणु केंद्रक से संग्रहित ऊर्जा से ही प्राप्त की जाती है। ये आगे इन्होंने बताया है कि these fuels undergo nuclear fusions in nuclear reactors and emit powers। और ये पदार्थ जो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। और जो सबसे जो परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक हैं वो है यूएसए और यूरोप। आगे इन्होंने बताया है इन इंडिया में है राजस्थान, झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम। सबसे ज़्यादा यूरेनियम इंडिया में राजस्थान में और झारखंड में पाया जाता है। थोरियम इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द मोनोजाइट। और जो थोरियम है उसके वो सबसे ज़्यादा जो मोनोजाइट है, कहाँ है ये मोनोजाइट सैंड है केरला में, वहाँ ज़्यादा पाया जाता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन कालापकम। और जो भारत में जो इसके मुख्य केंद्र हैं वो हैं कलपकम, कहाँ, तमिलनाडु में, तारापुर है महाराष्ट्र में, और ये है राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, और कायगा है कर्नाटका में। ये है इसके इंडिया में मुख्य केंद्र जो हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गैथोर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा। हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। गैथोर बोल गई थी मैं इसको, जियोथर्मल एनर्जी है ये। तो जो भूतापीय ऊर्जा जिसको हम कहते हैं पृथ्वी से ये प्राप्त की जाती है और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टीडीली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम डीपर गहराई में जाते रहते हैं, गहराई जैसे जैसे पृथ्वी की बढ़ती रहती है तो उसी तरह उसका टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है, अंदर की गर्मी भी बढ़ती रहती है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। और कभी कभी जो ये अंदर की गर्मी होती है वो ऊपर की सतह पर आ जाती है, जल के झरनों के रूप में वो प्रकट हो जाती है। Geothermal energy is the form of hot springs, has been used for cooking, heating and bathing for several years। और ये कहा जा रहा है कि जो ये इस प्रकार की जो ऊर्जा होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने के लिए, और सबसे बड़े उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करने के लिए, नहाने के लिए जो होता है, जो गर्म पानी के झरने होते हैं इस प्रकार के, उनको यूज़ किया जाता है। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड। यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा जियोथर्मल प्लांट है, और इसके बाद कहाँ है, न्यूजीलैंड में है, आइसलैंड में है, और फिलीपींस में है, और सेंट्रल अमेरिका में है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट आर वेरी लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा वैली इन लद्दाख। और इंडिया में ये है हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख के पूगा घाटी में ये स्थित है। आगे है टिडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टिडल एनर्जी। जो ज्वार से उत्पन्न होती है उसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। टिडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड बाय द बिल्डिंग डैम्स एट नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। और ये जो पावर ऊर्जा है उसका दोहन यानी कि समुद्र के संकरे मुहावने में बांध का निर्माण करके किया जाता है। पहले भी हम इसके बारे में पढ़ा है। ड्यूरिंग हाई टिडल्स द energy of the tides is used to turn during high tide the energy of the tides is used to turn the turbine install the dam to produce electricity।
और ये कह रहे हैं कि उच्च ज्वार केस में जो ज्वार होता है यानी कि उसका उफान होता है उसकी ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित जो टरबाइन होता है उसके घुमाने से किया जाता है। और रसिया, फ्रांस एंड द गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टिडल मिल्स फार्म। रूस में, फ्रांस और भारत में कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ सबसे ज़्यादा ज्वारीय मिल के क्षेत्र हैं ये इस प्रकार के जो टिडल पावर है। बायोगैस, organic waste such as dead plants and animals material, animals dung and kitchen waste can be converted into a gaseous fuel called biogas। जो जैविक अपशिष्ट हैं जैसे कि मरे हुए पौधे हैं, जंतुओं के अवशेष हैं, पशुओं का गोबर है, रसोई के अपशिष्ट हैं, उनको गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है और इसी को क्या बोलते हैं? बायोगैस। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया एंड बायोगैस digesters to emit biogas which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide। और ये कह रहे हैं कि जो जैविक अपशिष्ट होते हैं वो बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं और जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं इसको हिंदी में भी, जो मीथेन बोला गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बोलते हैं। इनका मिश्रण ये होता है, इनका मिलाप ये होता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ द ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में इससे जैव उत्पादन यानी कि खाद बनाया जाता है, जो जैव खाद होता है वो, और इसका खाना पकाने में भी यूज किया जाता है और जो ईंधन है उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है, लाइटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। क्या है कि एनर्जी हर तरफ है लेकिन जो एनर्जी है उसका हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं और बहुत ही कठिन और खर्चीला है इसको, जो विदोहन हम इसका किए जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज किए जा रहे हैं। बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी, इसलिए हमें क्या है कि ईच वन ऑफ अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। हमें इसको ऊर्जा को ज़्यादा नष्ट नहीं करना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, इसकी बचत करनी चाहिए। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, उसको एनर्जी को सेव करना ही उसका उत्पादन है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर, अभी ये करें कि इसको बचाएं और भविष्य को अच्छा बनाएं, एनर्जी भरा फ्यूचर बनाएं, क्योंकि अगर अब एनर्जी को बचाएंगे तो आगे ये काम आएगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको इसके कल मिलेंगे वो आप साथ साथ राइट करोगे और लर्न करोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।